फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। फंक्शन की डोमेन एंड रेंज कैसे मालूम करते हैं? पहले हम पढ़े थे सेट की डोमेन एंड रेंज। आप क्या पढ़ेंगे? फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। फंक्शन की डोमेन एंड रेंज समझाने के लिए सब तो पहली बात ये होती है उसको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का पता होना चाहिए। इन बातों का पता होंगे तो आगे हम करेंगे, बाद में नहीं। मेरी सब बच्चों से भी गुजारिश है और टीचरों से भी गुजारिश ये करता हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ये तो नहीं मैं टीचर हूँ, मैं टीचरों से भी ये गुजारिश करता हूँ क्योंकि जब फंक्शन की डोमेन और रेंज समझा है उनको पहले ओपन और क्लोज इंटरवल का पता है। मैं आपको बताऊं, मुझे कोई पता नहीं था। जब मैं एमएससी में आया मेरे टीचर ने मुझे ये बताया ये ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। हमें तो कुछ भी पता नहीं होता, रट्टे लगाते थे, कोई चीज़ कभी पता नहीं होता था। लेकिन सब तो पहली बात ये होती है उनको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का पता है। हमारे जो टीचर है एमपी बलोच से प्रोफेसर मोहम्मद भाई बलोच गाजी यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की तरक्की दे। जितना वो उनका एहसान है हम पे वो हम नहीं उसको एहसान उसका नहीं बता सकते। बहुत काबिल टीचर है, पूरी गाजी यूनिवर्सिटी का एमएससी मैथ में एमपी बलोच सर के अलावा कोई और टीचर नहीं है मैथ का, मैं दावे से कहता हूँ। और अब हमारा जो फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़ेंगे वो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। हम ये रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब फंक्शन की डोमेन और रेंज कुछ बच्चे आए थे मेरे पढ़ने के लिए, लेकिन उनको फंक्शन की डोमेन और रेंज पता नहीं था। जब फंक्शन की डोमेन और रेंज हालत करेंगे, कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन ये पीपीएससी में आते हैं, एंट्री टेस्ट में आते हैं, बाद का किसी अटामा वगैरह का कोई टेस्ट होता है उसमें आए होते हैं। आप ये देख लेते हैं फंक्शन की डोमेन। पहली बात ये है ये ओपन इंटरवल, इसको क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये क्या होगा? ओपन इंटरवल। अब ये देखेंगे 2 और 5 इसके अंदर शामिल नहीं है, और 2 और 5 के अलावा इसके अंदर कौन कौन से हैं? ये 2, 3, 4, 5 इसको कैंसिल करें, बाकी क्या बचे? 3 और 4 है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है 2 और 5 कैंसिल। अब आज का क्वेश्चन में ये भी आया होता है 2, 5 ये किसके बराबर है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या R 3 and 4 इस तरीके से लिख सकते हैं 2 और 5। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है ये कौन सा है? ओपन इंटरवल है। 2 और 5 का मतलब यही है। अब ये देखेंगे 2 और 5 का मतलब ये क्या है? 3 2 5 सॉरी भाई 2 3 4 5 ये कैंसिल, बाकी क्या बचा? 3 है। ये क्या है? ओपन इंटरवल है। अब क्या देखेंगे? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल ये 2 5 देख लेते हैं एक मिसाल। इसका मतलब क्या है? इसको क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसको क्या करते हैं? इससे बोले इसके 2 3 4 5 इसका मतलब ये सब है 2 से लेकर 5 तक ये सब है। ये क्या है? सब है। इसको क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। हम देखते हैं जैसे ये देखते हैं ये सेट में कोई सब पढ़ लेते हैं ए यूनिट बी 1 2 3 10 ये 10 तक लिखते हैं। जब इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 10। इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक। बच्चों ये क्वेश्चन है इसी तरीके से ये 1 से लेकर 10 तक है, और ये क्या है? क्लोज इंटरवल। ये हमारा क्या है? क्लोज इंटरवल है। अब इसके बाद जो होगा ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट वाला ये 2 और 3 या वैसे जो भी होता है इसको क्या कहते हैं? ये सॉल्यूशन सेट के लिए इस्तेमाल होता है। ये सेट के
जो कर्ली ब्रैकेट होती है या दरमियानी ब्रैकेट, ये सेट के लिए यूज की जाती है और किसी के लिए यूज नहीं कर सकते आप। वैसे तो हम ये भी देख सकते हैं 2 3 4 5 कम कर देख सकते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इस ब्रैकेट का मतलब, इसका ब्रैकेट का मतलब है ये पहला और आखिरी नहीं होगा, बाकी अंदर वाले सब होते हैं। इसका मतलब है सी से लेकर आखिर तक, फर्स्ट से लेकर आखिर तक पूरे होंगे। इस ब्रैकेट का मतलब यही दो होंगे। सॉल्यूशन सेट जैसे निकालते हैं x की 3 होगी, जितना डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके रूट्स भी उतना होंगे, उसको किस में लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। अगर वो 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके रूट्स 3 होंगे, अगर वो 4th डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके रूट्स 4 होंगे, 2 होंगे, क्वाड्रेट होंगे, जो भी होगा ऐसे करेंगे। सॉल्यूशन सेट में इसके 2 से लेकर 3, मतलब ये अगर ये क्या करें ब्रैकेट सेट के लिए यूज किए थे। अगर हमारा ये 2 and 5, ये इसका मतलब ये नहीं है ये 2 3 4 5, ये नहीं है, नहीं, इसमें सिर्फ 2 and 5 है। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। जैसे हम सॉल्यूशन सेट निकालते हैं उसमें 2 and 5 होता है। अगर बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में उसको थोड़ा सा ये 2 and 3 4, ये क्या है हमारा क्लोज इंटरवल, ये क्या है? हाँ, अब ये भी हल कर रहे हैं। ये ओपन इंटरवल का पता चल गया, क्लोज इंटरवल का पता चल गया। अब हम ये देखते हैं क्लोपन क्या होता है? क्लोपन जब हमें सर पढ़ाया था, क्लोपन पढ़ाया था, हमने कहा सर हमने नाम भी नहीं सुना। क्लोपन इंटरवल क्या होता है? क्लोपन इंटरवल इसका मतलब ये होता है ना ओपन हो ना क्लोज हो, उसमें एक ओपन हो एक क्लोज हो, दोनों एक नहीं बन सकते, या ओपन हो या क्लोज, दोनों बन सकती है। ये 2 5, और इसका मतलब ये क्या है? 2 शामिल नहीं है, 5 शामिल है। अब इसका आंसर क्या बन सकता है? इसका मतलब है 2 3 4 5, ये नहीं है, बाकी ये क्या है इसका आंसर? इसका मतलब ये है, ये क्या है? क्लोपन। आप ये देख सकते हैं। वैसे इसको ये भी कह सकते हैं ओपन क्लोज है, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, उसको अब ये देख लेते हैं, ये 3 5, इसका मतलब ये क्या है? 3 4 5, ये 5 नहीं है, शामिल है। 3 और 4 क्या है आपका? ये क्या है? ये भी क्लोपन है। कैसे पता चला? ना ये ओपन है ना ये क्लोज है, इसको क्या कहते हैं? क्लोज। ये क्लोपन है। हाँ भाई, ये कह सकते हैं। अब ये देखेंगे इंफिनिटी का, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब ये देखेंगे इसको, जो ब्रैकेट छोटी लगी हुई है या ओपन ब्रैकेट लगी हुई है, जब मैं इंफिनिटी को हल करेंगे, इंफिनिटी इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट लगती है, क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं लग सकती, कर्ली ब्रैकेट कभी नहीं लग सकती। अगर कोई टीचर या बुक पर कभी लिखा हो ये बड़ी ब्रैकेट, ये तो ठीक है। अगर किसी बुक पर ये लिखा हो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये गलत होगा। इंफिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट लगती है, कभी बड़ी ब्रैकेट नहीं लग सकती, ना कर्ली ब्रैकेट लगती है, ये दिमाग में याद रखना। ये अगर ऐसे हो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हो बड़ी ब्रैकेट लगा दे, ये भी कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये माइनस इंफिनिटी। अब क्या हल करेंगे इसको देखेंगे। अब हम फंक्शन निकालते हैं, कैसे होगा ओपन क्लोज, तभी पता चल गया आप लोगों को। बहुत चाहते हैं। पहला क्वेश्चन है g of x is equal to 2x minus 1। अब भाई ये देखना है इसकी डोमेन एंड रेंज मालूम करें। डोमेन एंड रेंज कैसे आते हैं? अब मैं आपको ये बताऊं, इसके अंदर कौन सी चीज नहीं पुट कर सकते? कोई ऐसा है रियल नंबर जो हम नहीं पुट कर सकते? हम पुट कर सकते हैं। इसके 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, 5 ले, जो भी चीज पुट करें दुनिया जहां की, रियल नंबर कोई भी पुट करें एनी वन, वो क्या आंसर तो देता है। 2 पुट करें
वन पुट करें इस जगह पर जी ऑफ 0 इज इक्वल टू -5, जी ऑफ 1 पुट करें -3, जी ऑफ 2 पुट करें ये 2 4 -1, जी ऑफ -1 पुट करें -2 -7, एनी वन कोई भी पुट करें आंसर तो निकलता है। क्या आपका आंसर नहीं निकला तो बताएं, आंसर तो निकला है। इसका मतलब है कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम पुट करें आंसर ना दें, सब आ रहा है। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब इनपुट, आउटपुट जो हम लेंगे वो रेंज होती है, वो क्या होगी? रेंज होगी। अब ये देखेंगे जो हमारी डोमेन होगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या है? डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब ये क्या है? अब ये देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर इन दोनों के बगैर ये नहीं है। इसके अंदर वाला कोई भी रियल नंबर पुट करें जवाब आंसर लाजमा देता है। माइनस इंफिनिटी पुट करें आंसर वन डिफाइन होगा, प्लस इंफिनिटी पुट करें वन डिफाइन। ये क्या है? डोमेन इसकी क्या है? यही होगी। इसको क्या कह सकते हैं? बहुत जगह ये भी कह सकते जा सकता है, ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आप इसमें ये वो लिख दीजिए आर, इसका मतलब ये तो नहीं ये गलत होगा, इसको ये भी कर सकते हैं। वैसे अगर वो कोई बजाने तरीके से बजा देता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये भी इसकी डोमेन है। इसको ये ऐसे उल्टा ये उल्टा ये लगा दे, कोई भी चीज लगा दे भाई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये भी इसकी डोमेन है। अगर किसी बच्चे को डोमेन समझ ना आ रही हो, डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसको और भी लिख सकते हैं, इसको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी कह सकते हैं। ये क्या होगी? हमारी डोमेन होगी। अब हम ये देखते हैं इसकी रेंज, क्या देखते हैं? रेंज। अब इसके अंदर पुट करें पॉइंट 0 पुट करें, मान लीजिए देखिए कौन से पॉइंट आ रहे हैं? -1 आ रहा है, माइनस वाले भी आ रहे हैं, क्या प्लस वाले आते हैं या नहीं आते? वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए माइनस वाले तो सब आ रहे हैं। अगर इस जगह पर जी ऑफ में से 3 पुट करते हैं, ये क्या बनता है? 2 3 6 -5 5, ये प्लस का आता है। इसका मतलब है प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं। इसकी आउटपुट ये प्लस भी है माइनस भी है, प्लस का मानना है माइनस का मानना है, ये सब चीजें हैं, माइनस का 3 है माइनस का 7 है, बस ये सब चीज आ रही है इसके अंदर। माइनस का मान -2 -3 -4 सब चीज आ रही है। अब ये इसकी डोमेन और रेंज ये सेम है। और रेंज क्या होगी? रेंज क्या है? भाई ये देख सकते हैं डोमेन और रेंज देयर नो चेंज, रेंज की डोमेन दोनों की सेम होगी। अब पता चल गया इस क्वेश्चन का आंसर ये डोमेन और रेंज सेम। अब ये देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या आता है। अब आगे भी क्वेश्चन है इसका। इसकी डोमेन क्या है? पहले ये देखें। हाँ आपको ये बताओ, अगर किसी फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हो या रेंज निकाल रहे हो, अगर आपका फंक्शन जो स्क्वायर रूट का हो, बटे वाला में ये स्क्वायर रूट का हो,
अगर आपका फंक्शन जो स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट में अगर कोई अंदर माइनस की बात जाए या अयोटा वाला चीज बात जाए, इसके अंदर अगर 0 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, वो तो माइनस बनता है। वे तो अंदर जो होगा उसके अंदर माइनस होगा, माइनस जो बनेगा वो अयोटा होगा। ये अनडिफाइंड हो जाता है, अयोटे पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। क्या मैं क्वेश्चन वहां से देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 इसके अंदर पढ़ रहा है जी ऑफ 0 0 पढ़ रहे हैं, माइनस का 2 माइनस का 4 बनता है 2 अयोटा, ये अनडिफाइंड है। 0 पढ़ रहे हैं, इस जगह पर 0 -4 क्या जगह क्या होता है 2 अयोटा अयोटा पे अनडिफाइंड होता है। अच्छा 1 पढ़ करते हैं, 1 पढ़ करते हैं, इस जगह पर 1 -4 1 पढ़ते हैं, 1 -4 क्या बनता है -3 का ऊपर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 अयोटा, ये अनडिफाइंड। अब जी ऑफ 2 पढ़ करते हैं, जब पुट करते हैं जी ऑफ 2, ये क्या बनता है 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा 4 - 4 जो बनता है। ये फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं होता, नहीं, हमारा जो फंक्शन होगा अनडिफाइंड नहीं होगा। 2 पे अनडिफाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 पे उसका आंसर ये है। आप ये देखें, आप वो देखते हैं माइनस वाली चीज पुट करते हैं, जी ऑफ -1, जब -1 का स्क्वायर लेते हैं, -1 का स्क्वायर क्या बनता है, वो क्या बनता है -1 का स्क्वायर लेंगे, ये माइनस का 3 आएगा, फिर उसका भी 3 आएगा, ये भी अनडिफाइंड है। जी आप -2 पुट करते हैं, ये अब ये देखें, तो हमारा फंक्शन किस पे डिफाइन हो रहा है 2 - 1 पे डिफाइन। आप ये देखें 0 1 2 3 4 5 हमारा फंक्शन अनडिफाइंड किस पे हो रहा है 0 पे अनडिफाइंड है, 0 1 0 1 है। ये देखें हमारा जो फंक्शन है अनडिफाइंड इस 3 पॉइंट पे होगा, -1 पे 0 पे 1 पे, और इनके अलावा बाकी सब पे वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। फंक्शन डिफाइंड का मतलब क्या है, उसका आंसर देता है 0 भाई आंसर है उसका, 1 दे दे तो आंसर तो निकले। अगर अनडिफाइंड इनफिनिट निकले, अगर अयोटा आप कहते हैं ये भी आंसर है, ये आंसर नहीं है, अयोटा वाला क्या होगा अनडिफाइंड होगा, ये ख्याल रखना। आप ये देखिए कि फंक्शन आपका इन 3 पॉइंट पे नहीं हो रहा। आपकी जो डोमेन होगी उसको कैसे लिखेंगे भाई, आप ये देखिए इस डोमेन को कैसे लिखेंगे। आप ये देख लें डोमेन -∞ टू ये -1, आप -2 लिखे, -1 लिखे, आप लिखा दे। अगर लिखते हैं -2, ये ब्रैकेट लिखे, आगे यूनियन लगाए, बड़ी ब्रैकेट 2 लगाए, ये इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आप इस जगह पर मसला देखिए -∞ से लेकर -2 तक ये डिफाइन सब पे हो रहा है, इन तीनों पे डिफाइन नहीं होता। मैं नीचे लिख देता हूं अनडिफाइंड, -∞ से लेकर -2 तक। -∞ से ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, इन्फिनिटी के साथ जो ओपन ब्रैकेट लगे इसके हार्ट से लेकर इससे अंदर वाली जो भी चीज होगी वो डिफाइन हो रही है। अब -2 नीचे है, नहीं है, मैंने बड़ी ब्रैकेट इस जगह पे क्लोज कर दी है। -2 का मतलब ये शामिल है, ये नहीं कहना ये शामिल नहीं है। आप ये यूनियन ये 2 भी शामिल है, इस जगह से देखिए ये क्या होगी आपकी डोमेन होगी। आप दूसरा तरीका कर दिए डोमेन में, ये भी नहीं लिख सकते, ये तो लिख सकते हैं। ये भी है इसका आंसर -∞ से लेकर -1 का मतलब ये शामिल नहीं है।
माइनस वन शामिल नहीं, माइनस टू तो शामिल है, इसके आगे है, माइनस टू तो शामिल है, यूनियन माइनस प्लस वन लगा रहे, सॉरी प्लस वन, ये भी शामिल नहीं है, इससे आगे तो शामिल है, आगे इन्फिनिटी शामिल नहीं, इसके अंदर इनके अंदर वाला हिस्सा वो जो होगा वो शामिल होगा, इनके अंदर वाला हिस्सा शामिल होगा। आपको पता नहीं चला, आप दोबारा देख रहे हैं, ये फंक्शन देखे हैं, ये कलोपन है, ये फंक्शन को पता चला है माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू तक, इसकी और माइनस यूनियन टू से लेकर इन्फिनिटी तक। आप इन्फिनिटी से वैसे भी ब्रैकेट ओपन लगाते हैं, छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस टू का मतलब ये है फंक्शन इस पे डिफाइन हो रहा है, और इन तीनों पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, मैं दुनिया में यूनियन लगाया, इन तीनों का जिक्र कभी नहीं आ सकता। आप देखिए ये माइनस वन जीरो वन के इसके अंदर आ सकते हैं, माइनस टू तक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, टू से लेकर इन्फिनिटी तक वो जय हो गए, ये फंक्शन इस जगह पर डिफाइन हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। आप क्या देखते हैं, रेंज, क्या देखते हैं, रेंज। अब ये देखें, ये फंक्शन इसके अंदर क्या चीज पुट करें जो जीरो दे, या फंक्शन सेट है, दुनिया जहां की चीज पुट करें, माइनस वन पुट करें, माइनस की कोई भी चीज पुट करें, क्या माइनस की कोई भी चीज पुट करें तो जवाब पॉजिटिव देगा। आप ये देखें, माइनस इन तीनों पे तो नहीं होता, माइनस का टू पुट करें, टू फोर होता है वो जीरो दे रहा है, माइनस का थ्री पुट करें, माइनस का थ्री पुट करें, थ्री नौ नौ चार या पांच पांच का जजा, पांच का जजा, ये फाइव का स्क्वायर होता है। अब ये देखिए एयोटा वाला नहीं है, ये डिफाइंड हो गया है, ये क्या कर रहा है, इस जगह पर ये नहीं लिखना, ये अनडिफाइंड है, ये कभी नहीं लिख सकते क्यों, ये तो डिफाइंड एयोटा तो नहीं है, ये क्या करना। अब ये देखिए माइनस फाइव जो हो रहा है कितना, नौ जो चार पांच हजार, ठीक है। अब ये देखिए ये तो डिफाइंड हो रहा है, माइनस की जो भी चीज पुट करें, थ्री पुट करें, फोर पुट करें, जवाब क्या देता है, पॉजिटिव। क्या देता है जवाब, पॉजिटिव। लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं पॉजिटिव है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास ये रियल नंबर की गिनती लगी हुई है। अब ये देखें सब चीज पुट कर सकते हैं, माइनस वन टू, इसका आंसर क्या निकलता है, वन से लेकर ये है। अब ये देखें रेंज जो होगी इसकी, जीरो से लेकर वन टू थ्री फोर, कभी इसकी नेगेटिव निकली है, इसका आंसर देखें, इसकी आउटपुट कभी नेगेटिव निकली है, जब नेगेटिव नहीं निकली, मैंने नेगेटिव का निशान भी नहीं लगाया, ऑप्शन जीरो निकलती है, वन निकलेगी, टू निकलेगी, थ्री निकलेगी, सब चीज निकलेगी, लेकिन ये नहीं निकल सकता। ठीक है, आप ये देखें 0.5 ये 5 देखेंगे यहाँ पर, लेकिन ये है पॉजिटिव निकलेगा, जीरो शामिल होगा, क्यों कह रहा हूँ जीरो, इसका आंसर तो निकला हुआ है। हाँ, लेकिन ये आपको ये भी बता देता हूँ कि हाँ, अब ये देखें फंक्शन, ये वन पे फंक्शन अनडिफाइंड हुआ था। अब ये क्या, इसकी रेंज क्या होगी, ये 0.1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हमारा ये क्या होगी, इसकी रेंज, अब इसकी ये रेंज होगी, अच्छा भाई और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। इस फंक्शन की डोमेन है भाई मेरे, आप ये बताना अगर किसी बच्चे को या किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो, अगर भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट में जरूर लिखा करें। साथ ये हमें समझ नहीं है या इस जगह पर कैसे पढ़ रहे हैं, या उसकी पिक्चर बना के हमें सेंड कर दिया करें। आप ये देख जरूर दिया करें, x+1 है, इसका मैं आप अपने नंबर पे देख देता हूँ, अगर आप व्हाट्सएप पे मैं आपको वो उसकी जो भी चीज़ किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो वो हमें बता दें प्लीज़।
ये मसला नहीं, तो आप हमारे भाई हैं, आप यहाँ रहनुमा होंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें इल्म हमें शेयर करना होगा, जितना भी पढ़ा हुआ है आप भी शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ आती है वो भी आप, क्योंकि हमने काफ़ी सारे यूट्यूब पे देखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये हमारे हॉस्पिटल का मसला है जी। आप एक्स+1 अब अगर किसी चीज़ को मसला हो, अगर कोई बच्चे को या किसी चीज़ का मसला हो, हमें ज़रूर पूछा करें कमेंट में या व्हाट्सअप मेरा नंबर है वो मैं आखिर में लिख दूँगा, और इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। आप ये देखो जी आप ऐसा है एक्स, इसका डोमेन क्या होता है, हम ये देख लेते हैं फंक्शन हमारा अनडिफाइंड कहाँ पे है। मैं पहले ये लिख देता हूँ 0 1 2 3 डाटा -1 -2 डाटा। आप इसके अंदर मैं 0 पुट कर सकता हूँ। पहले ये देखिए -2 पुट कर सकता हूँ, आप खुद बताओ जी। आप -2 +1 माइनस का 1 ये अयोटा बनता है। जब -2 पड़ गया आगे माइनस इससे जितना बड़ी होती जाएगी, लेकिन -3 पड़ने माइनस वो अनडिफाइंड होती जाएगी। अब इस जगह पर देखिए 1 पड़ गए, माइनस का 1 पड़ करेंगे क्या बनता है 0 बनता है। 0 पे ये फंक्शन डिफाइन होता है। आप इसके अंदर 0 से आगे जितना पुट करते जाएं वो हमारा फंक्शन डिफाइन है, हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। -1 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, अयोटा तो नहीं होता, फंक्शन डिफाइन हो रहा है। हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफाइन किस पे हुआ, -1 से। आप ये देखें कहां से, ये देखें ये -∞। अब ये वाला छोड़ दें क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। हम आप इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको डोमेन जो होगी इसकी ये भी लिख सकते हैं, ये इसकी क्या होगी डोमेन होगी। अच्छा इसको क्लोज ओपन भी कह सकते हैं, ये क्लोज और ओपन इसकी डोमेन यही होगी। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं, आपको पहचान करने के लिए भी टीचर बता देता है ये ऑब्जेक्टिव बाउंड कर सकती है। -2 देख ले, -2 शामिल नहीं है इसका मतलब क्या है, -2 नहीं है, इसके आगे अंदर वाली जो चीज इसके अंदर वाली -1 से ये शामिल है, इसके अंदर वाली चीज है, ये चीज क्या है, ये इसकी डोमेन है। फर्क क्या है, ये वो क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है -1 के साथ, इसका मतलब ये शामिल है। इसका मतलब क्या है -2, ये -2 का मतलब क्या है -2 -1 0 आगे जो भी होगा। आप ये देखें ये वाला लफ्ज शामिल नहीं होगा, जब ये कैंसिल होगा बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे करो, ये क्या होगा हमारा, ये क्या डोमेन है, डोमेन का पता चल गया होगा। अब हम ये देखेंगे रेंज, अब ये देखेंगे रेंज -1 पुट करें वो 0 पे निकलता है, ठीक है। -1 पुट करें रेंज का मतलब ये देखें आउटपुट हमें क्या मिलती है, -1 पुट करें क्या निकलता है 0 निकलता है, -3 पुट करें 0 निकलता है। मकसद क्या है, मैंने माइनस पुट किया है, -1 पुट किया, जवाब क्या आता है हमारा, मैंने आउटपुट हमें क्या निकले 0 निकले, क्या निकले 0 तो निकलती है, लेकिन हम कहेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये क्या होगी हमारी रेंज, ठीक है। अगर भी बच्चे को समझ नहीं आई आप कमेंट में बता सकते हैं, जरूर बताना है अगर किसी बच्चे को समझ आए, ठीक है। ये हमारी क्या डोमेन है। अब ये देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब भाई मेरे ये देखें इसके ये मार वाला है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज पुट करें, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करें, आपको ये तो पता होना चाहिए इसके अंदर पुट तो साफ कर सकते हैं, 0 है, 1 2 3, ये -1 -2 डॉट। भाई कोई ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं पुट कर सकते, -1 पुट करें, -2 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, ये फंक्शन सब पे डिफाइंड होता है। और मॉड वाला जो फंक्शन होगा, एवरी मॉड फंक्शन या एवरी ये मॉड वाला फंक्शन, द डोमेन इज रियल नंबर। क्या होगी? डोमेन इज रियल। अगर सेपरेट अकेला अगर मॉड वाला फंक्शन है तो फंक्शन क्या होगा? ये रियल होगा, इसकी इन्फिनिटी होगी, माइनस इन्फिनिटी। अब कोई ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर नहीं पुट कर सकते, पहले मुझे ये पता है, नहीं कोई ऐसा पॉइंट जो इसके अंदर नहीं, इसके अंदर सब पुट कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन डिफाइन भी हो गए हैं। अब इसकी जो डोमेन होगी क्या होगी? या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी कह सकते हैं, या इसको वो रियल नंबर भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, या आप सब कुछ कह सकते हैं। और रेंज क्या है? रेंज इसका मतलब यह है, इस ये देखिए इसके अंदर क्या चीज पुट करें जो जवाब इसके 3 पुट करें, माइनस आता है 0। ये देखिए इसके अंदर जो भी चीज पुट करें, सब तो पहली बात ये है